खादी खरीदने की भावना आए, इसलिए हम लोगों ने बहुत सस्ती कीमत पर अच्छी क्वालिटी की खादी का उत्पादन शुरू किया है भारत स्वाभिमान की तरफ से। और वो भारत स्वाभिमान की तरफ से जो खादी उत्पादन हो रहा है उसका नमूना यहाँ पर आया है। आप जब जाएंगे तो स्टॉल लगा है, आप देखिएगा, अच्छा लगे तो लीजिएगा। और ये खादी को आप खरीदेंगे तो भारत स्वाभिमान के कई कार्यकर्ताओं को इससे रोजगार मिला हुआ है। हम ऐसे ही भारत में चाहते हैं कि 3 लाख से ज्यादा गांव में आम पैदा होता है। आम पैदा होता है तो आम का रस निकाल सकते हैं, और वो बस रस बाजार में बिकता है 300 रुपए लीटर और आम बिकता है 15 रुपए किलो। तो आम नहीं बेचना, गांव गांव में आम का रस निकलवाना है। 3 लाख 4 लाख के बीच में गांव है जहां गेहूं पैदा होता है, गेहूं बेचो 11 रुपए किलो, गेहूं का आटा बिकता है 26 रुपए किलो। हर गांव में गेहूं के आटे का उद्योग लगाना है। और गेहूं से आटा बनाएंगे तो दलिया बनेगा, सूजी बनेगी, मैदा बनेगा, किसानों को 4 गुना फायदा मिलेगा। भारत के 5 लाख गांव में गाय है, गाय का मूत्र और गाय का गोबर वो इकट्ठा करा के 48 वस्तुएं हम बना सकते हैं। गाय के गोबर से साबुन बनता है, मंजन बनता है, गाय के गोबर से शैम्पू बनता है, गोमूत्र से आंख में डालने वाली दवा बनती है। हम गोमूत्र खरीदते हैं 8 रुपए लीटर पतंजलि योगपीठ में, और हमारी योजना है हर गांव में हम ये गोमूत्र का केंद्र शुरू करें। 8 रुपए लीटर तो मूत्र खरीद सकते हैं, कहीं कहीं तो दूध मिलता है 8 रुपए लीटर। और गाय का ये जो गोबर है ना, इसमें से गैस निकलती है जिसको हम मीथेन कहते हैं। इस मीथेन गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में भर सकते हैं, और वो सिलेंडर आपकी गाड़ियों में लगेंगे तो गाड़ियां चलेंगी। पेट्रोल की जरूरत नहीं, डीजल की जरूरत। 5 लाख गांव में हम ये काम करने वाले हैं। हर गांव में जहां गाय है गोबर इकट्ठा होगा, गोबर गैस का प्लांट लगाएंगे, मीथेन निकालेंगे, मीथेन को कंप्रेस करेंगे, सिलेंडर में भरेंगे, और सिलेंडर घरों में भी लगेंगे और गाड़ियों में भी लगेंगे। बहुत बड़ी योजना है हमारी ये। इस अकेली योजना से भारत के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को काम मिलने वाला है। ऐसे ही हमारी योजना है कि भारत में 1.5 लाख से ज्यादा गांव में आलू है। आलू है तो आलू का चिप्स गांव गांव बनवाएंगे। आलू तो 10 रुपए किलो है, चिप्स तो 480 रुपए किलो। 1 लाख गांव में टमाटर है तो टमाटर का सॉस बनवाएंगे, वो 200 रुपए किलो बिकता है। मैगी हमारा भी बिकेगा। ऐसे 100 उद्योग हर गांव में लगाना है, और इन उद्योगों में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अपने पास 328 लाख करोड़ है तो क्या मुश्किल है, 10 लाख करोड़ खर्च करें। फिर दूसरा हमें इन्वेस्टमेंट करना है 4 लाख गांव में, माफ करना 6,38,365 गांव में 24 घंटे बिजली मिले सबको। उसके लिए 1 लाख मेगावाट बिजली चाहिए, और 1 मेगावाट बिजली 4 करोड़ में पैदा होती है, तो 1 लाख मेगावाट 4 लाख करोड़ में पैदा होगी। तो हम बिजली दे देंगे सभी गांवों को 24 घंटे, क्योंकि पैसे हैं अपने पास 328 लाख करोड़। 4 लाख करोड़ तो कुछ भी नहीं। फिर हर गांव में सड़क बनाना 7 लाख करोड़ खर्च होगा। हर गांव में स्कूल और हॉस्पिटल बनाना 12 लाख करोड़ खर्च होगा। फिर हर गांव में किसानों के खेत को पानी देने के लिए तालाब बनाना तो 15 लाख करोड़ खर्च होगा। कुल 50 लाख करोड़ में गांव को सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। 65 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलेगा, और हर गांव में गरीबी, भुखमरी, बेकारी खत्म हो जाएगी। और ये सब काम 50 लाख करोड़ में हो जाएगा। फिर भी हमारे पास 268 लाख करोड़ बचेगा। उस बचे हुए पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखें तो साल का ब्याज 26 लाख करोड़ आएगा। और 26 लाख करोड़ अगर साल का ब्याज मिल रहा है देश को, तो टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देश में सारे टैक्स माफ कर सकते।
इनकम टैक्स हम माफ कर देंगे, इनकम टैक्स खत्म। इनकम टैक्स खत्म होते ही सारा ब्लैक मनी वाइट होगा, क्योंकि जब तक इनकम पर टैक्स है तो हर व्यक्ति आमदनी को छुपाता है और छुपी हुई आमदनी ब्लैक मनी बनती है। इनकम पे टैक्स ही हटा दो तो कोई आमदनी को छुपाएगा नहीं, तो बेईमानी देश में से खत्म हो जाएगी। जब ब्लैक मनी नहीं होगा, भ्रष्टाचार कैसे होगा, घूसखोरी कैसे होगी? मनी सारा वाइट है तो बेकारी तो खत्म, गरीबी तो खत्म, ईमानदारी भी आ गई। और सेंट्रल एक्साइज खत्म करें तो उत्पादन को छुपाने की जरूरत नहीं, वैल्यू एडिड टैक्स खत्म करें तो बिक्री को छुपाने की जरूरत नहीं। सारे टैक्स खत्म कर देंगे तो देश अपने आप ईमानदार हो जाएगा। और टैक्स में जो पैसा जा रहा था ये बच गया तो आमदनी लोगों की बढ़ जाएगी। और टैक्स खत्म होने के बाद महंगाई कम हो जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, टैक्स नहीं होगा तो सीमेंट 50 किलो 72 रुपए का मिलेगा, पेट्रोल 1 लीटर 12 रुपए का मिलेगा, डीजल 1 लीटर 7 रुपए 50 पैसे का मिलेगा, एक रसोई गैस सिलेंडर 40 रुपए का मिलेगा जो अभी 400 का है। टैक्स खत्म होने के बाद आपका 10 लाख का घर 3 लाख में बनेगा, 20 लाख का घर 6 लाख में बनेगा। टैक्स खत्म होने के बाद जो लड़के लड़कियां इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, 5 साल की पढ़ाई का खर्च मुश्किल से 70,000 रुपए आएगा जो अभी 5 लाख आता है। जो MBBS MD करेंगे उनका खर्चा 2 लाख रुपए आएगा जो अभी 20 लाख आता है। सभी खर्चे कम, शिक्षा सस्ती, घर का खर्च बहुत सस्ता, यात्रा बहुत सस्ती होगी। आप अमेरिका जाएं और अमेरिका से वापस आएं, 7,500 का टिकट आएगा आपका टैक्स खत्म होने के बाद। हर चीज सस्ती, तो गरीब से गरीब आदमी जिंदगी आसानी से चलाएगा। तो महंगाई खत्म की, बेकारी खत्म की और आपने गरीबी भी खत्म कर दी और ईमानदारी आ गई पूरे देश में, तो फिर तो स्वर्ग आ जाएगा। और क्या चाहिए हम? ये करना है हम। और इसके बाद एक काम और करना है कि हमको 5 साल चाहिए, बस 5 साल का 26 लाख करोड़ का साल का जो इनकम है ना, वो 5 साल की इनकम पर्याप्त है पूरे देश को खड़ा कर देने के लिए। गांव के लिए 50 लाख करोड़ खर्च कर दिए, उस 50 लाख करोड़ में से जो उत्पादन होगा वो फिर समृद्धि बढ़ाना शुरू करेगा देश की। क्योंकि जब आप खर्च करेंगे ना तो इनकम तो होने वाली है ना लोगों की। सरकार का खर्चा लोगों की आमदनी होता है। हमने 50 लाख करोड़ गांव में खर्च किया, लोगों की आमदनी बढ़ गई 50 लाख करोड़। फिर वो डिमांड बढ़ाएंगे, वो डिमांड बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्रीज और लानी पड़ेगी, तो इंडस्ट्रीज और बढ़ेंगी तो रोजगार और मिलेगा, तो देश के लिए रास्ता खुल गया। और 5 साल हम इकट्ठा करें 26 लाख करोड़ तो शहरों का पूरा विकास कर लेंगे। 6ठे साल से हमको समझ में नहीं आ रहा करें क्या, रकम तो अपने पास इतनी है 26 लाख करोड़, अब क्या करें? विकास तो हो गया शहर का भी, गांव का भी। कभी कभी मुझे मजाक लगता है करने का कि ये 26 लाख करोड़ फिर हम क्या करें, बांटेंगे लोगों में कैश और कहेंगे इसमें आग लगा के पानी गर्म करो अपना। गर्म पानी चाहिए, नोटों को जलाएंगे, पानी गर्म करेंगे। आप कहेंगे क्या फालतू बात मैंने कही। इसके पीछे मैं बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं कि हर साल जो हमको 26 लाख करोड़ आएगा, ये पैसा हम भारत के कुछ पड़ोसी देशों को बांटेंगे, दान में देंगे, मदद करेंगे उन्हें, ताकि उनकी भी गरीबी दूर हो। और भारत के पड़ोस में ऐसे 70 देश हैं जो बहुत गरीब हैं, उनकी गरीबी दूर करेंगे।